बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप का होना जरूरी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब एक बच्चे को जन्म देने के लिए ना स्त्री की जरूरत है और ना ही पुरुष की। दरअसल वैज्ञानिकों की टीम ने ये दावा किया है कि ये कृत्रिम गर्भ में अंडे और शुक्राणु को विकसित करके प्रयोगशाला में मानव शिशुओं को पैदा करने के बेहद करीब है। और तो और साल 2028 तक बच्चे बिना माँ बाप के जन्म ले सकेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें डिजाइन भी किया जा सकेगा। मतलब सामने वाले व्यक्ति के पास ये विकल्प होगा कि उसके बच्चे की शक्ल कैसी होगी, वो किस तरह दिखेगा, उसकी आंखें कैसी होंगी, वगैरह वगैरह। कुल मिला जुलाकर बच्चा किस पे पड़ेगा, किसकी तरह दिखेगा, ये अब प्रकृति नहीं बल्कि विज्ञान तय करने वाला है। आखिर इस तकनीक का क्या नाम है? क्या सच में पुरुष के संपर्क में आए बिना माँ बन सकती हैं महिलाएं? क्या आने वाले दिनों में माँ की कोख के बिना ही बच्चे पैदा हो सकेंगे? क्या आने वाले समय में इंसानों के बच्चे फैक्ट्री प्रोडक्ट की तरह पैदा किए जा सकते हैं? आखिर क्या है आर्टिफिशियल कोख और तो और किन लोगों को मिलेगा इस तकनीक से फायदा? क्या है इस विषय पर विशेषज्ञों की राय, जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान इन दिनों तेजी से तरक्की कर रहा है। आमतौर पर एक शिशु का जन्म पुरुष और महिला के आपसी संपर्क से होता है, लेकिन अब पुरुष और महिला के आपसी संपर्क के बिना भी बच्चा जन्म ले सकता है। आपको बता दें कि प्रोफेसर कासो ही हैं, जो कि जापान के ओसाका विश्वविद्यालय में विकासात्मक और प्रजनन जीव विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले प्रोफेसर हैं। उन्हीं के नेतृत्व वाली जापानी वैज्ञानिक की टीम ने ये दावा किया है कि ये कृत्रिम गर्भ में अंडे और शुक्राणु को विकसित करके प्रयोगशाला में मानव शिशुओं को पैदा करने के बेहद करीब है। वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि प्रयोगशाला में बच्चों के निर्माण करने के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उनके दावों के मुताबिक लैब में अंडे और शुक्राणु सफलतापूर्वक जा चुके हैं और उनका अनुमान है कि अगले 5 साल में ये तकनीक इंसानों पर भी लागू हो जाएगी। इससे चूहों पर टेस्ट भी किया जा चुका है। किशु विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और उनकी टीम ने 2 मेल बायोलॉजिकल पेरेंट्स के स्कीम के सेल से उनके 7 बच्चे तैयार किए हैं। अगर प्रोफेसर का दावा सच साबित हुआ तो साल 2028 तक बच्चे बिना माँ बाप के जन्म ले सकेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें डिजाइन करने का विकल्प भी मिल सकता है। डॉक्टर रियासी का कहना है कि मनुष्य में अंडे जैसी कोशिका उत्पादन शुरू करने में लगभग आधा दशक लगेगा और कृत्रिम प्रजनन विधि क्लिनिक में उपयोग के लिए सुरक्षित है भी या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10 से 20 साल लग सकते हैं। प्रोफेसर के अनुसार इस तकनीक की एक महत्वपूर्ण लाभ ये है कि ये किसी भी उम्र की महिलाओं को गर्भाधारण करने और बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम हो सकती है। आपको बता दें कि प्रयोगशाला में मानव शुक्राणु और अंडों को विकसित के लिए अपनाई जाने वाली इस पद्धति इन विट्रो गैमेटोजेनेसिस को एक रूप में जाना जाता है। दरअसल इन विट्रो गोटोजेनेसिस एक तकनीक है जिसमें शरीर के बाहर अंडे और शुक्राणु बनाए जाते हैं। ये एक सहायक तकनीक है जिसमें पुरुष की त्वचा की कोशिकाओं को अंडे में बदला जा सकता है और महिला की त्वचा की कोशिकाओं को शुक्राणु में बदला जा सकता है। आसान भाषा में समझे तो जल्द ही ऐसी तकनीक आएगी जिसमें पुरुष या महिला के शरीर के किसी भी पार्ट का प्रयोग करके एक बच्चे को दिया जा सकता है, जैसे बाल, नाखून, ब्लड वगैरह वगैरह। इस शोध के पूर्ण सफल होने के बाद 2 पुरुष इस तकनीक के उपयोग से पिता बन सकते हैं। इससे LGBTQ समुदाय के लोग भी माता पिता बन सकते हैं। हालांकि इस शोध को लेकर चिंताएं भी हैं। ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि बाल या त्वचा के टुकड़े का उपयोग करके इच्छा के विरुद्ध लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा करने में कामयाबी मिलती है तो ये आर्टिफिशियल कोख की ओर एक बड़ा कदम होगा। अगर ये तकनीक सफल होती है और इसमें सुरक्षित, प्रभावी और समाज में स्वीकारता मिलती है तो ये कई लोगों के लिए वरदान भी साबित हो सकती है। ये उन कपल के लिए मददगार हो सकती है जो किसी कारणवश संतान पैदा करने में सक्षम नहीं है। साथ ही ये समान लिंग वाले जोड़ों को भी बायोलॉजिकल बेबी का सपना साकार हो सकता है। देखा जाए तो वैज्ञानिकों के इस दावे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच में बिना स्त्री पुरुष के बच्चा पैदा करना सही होगा? क्या ये प्रक्रिया समाज में परिवार की पारंपरिक अवधारणा यानी वो विश्वास जो सदियों से समाज की नींव रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है, क्या ये तकनीक सब कुछ बदल देगी? फिलहाल के लिए इस सवाल का जवाब ढूंढना सभी के लिए बेहद कठिन मालूम पड़ता है। खैर, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तकनीक अगले 10 वर्षों में हकीकत बन सकती है, लेकिन इसे पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी साबित करने के लिए और अधिक और टेस्ट की आवश्यकता है। और तो और अगर ये तकनीक सफल होती भी है तो इसे व्यापक स्तर पर स्वीकार करने में भी समय लग सकता है। आधुनिक युग में विज्ञान जिस प्रकार से तरक्की कर रहा है वो बेहद अचंभित करने वाला है। माना जा रहा है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब विज्ञान बिना किसी सहायता
मानवता की स्वयं मनुष्य जाति का निर्माण करेगा। और ऐसा भी हो रहा है, भले ही इसे उजागर नहीं किया जा रहा, पर ऐसा हो रहा है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महामांस स्नेक क्लोनिंग कंपनी का दावा है कि दुनिया का पहला क्लोन बच्चा 26 दिसंबर 1996 का पैदा हुआ, लेकिन इस दावे को कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जगह पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा से दक्षिण पूर्व में और क्यूबा से उत्तर पूर्व में है। फिलहाल मामले पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना ये है कि विज्ञान की इस तकनीक की पुष्टि पूरी दुनिया में कब होगी। खैर, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ संभव हो पाएगा भविष्य में या नहीं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें।